हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको मैं लेके जा रही हूँ अपने जम्मू के बाज़ार। तो ये लिंक रोड का बाज़ार है, मैं आपको दिखा रही थी। संडे के दिन था, संडे में इधर लगी थी ये कॉट सेट और मैं दिखा रही थी आपको अफ़गानी सूट 350 का मिल रहा था। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ बाज़ार में। अब पहुँच गई हूँ हनुमान मंदिर के पास पुरानी मंडी में। तो यहाँ मैं दिखा रही थी आपको कितनी भीड़ थी। इतनी भीड़ भी नहीं थी क्योंकि अब गर्मी हो चुकी है, नहीं तो संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब ये छोटी सी एक दुकान लगाई थी आंटी जी ने, वो बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी थी। तो मैं बता रही थी आपको आंटी जी से। ये कैसे रिंग? 120 के। सबका अलग अलग रेट है। ये कितने के? ये 150। वो 150 में, और ये 120 ना अब मैं यहाँ से बढ़ चुकी थी आगे। अगर आप भी मार्केट आते हो ना तो इस आंटी के पास ज़रूर आएँ, इस दीदी के पास। इसके बाद यहाँ पे लगी थी टॉवल की सेल। बहुत ही सुंदर सुंदर टॉवल थे और काफ़ी अच्छे प्राइस में थे। ये 120 का बड़ा वाला मिल रहा था, फुल साइज़ जो बड़ा होता है, और जो स्मॉल स्मॉल होते हैं वो 50 रुपीज़ का मिल रहा था। और प्रिंट और डिज़ाइन इतने प्यारे थे ना, और कॉटन के थे, बहुत ही प्यारे थे टॉवल। तो मैंने कुछ ख़रीदना था तो वो मैं अब पहुंच गई हूँ पुरानी मंडी मटके वाली कुल्फ़ी वाली गली में। तो वहाँ से मैं ऊपर टर्न कर जाऊंगी। पुरानी मंडी वाली गली में आ गई, बांटा जहाँ पे बांटा मिलता है, नींबू बांटा। जो जम्मू के हैं वो तो सभी जानते ही होंगे। तो ये मैं टॉवल दिखा रही थी, ये था 120 का जो बड़ा वाला था। अब मैं पहुँच गई हूँ चप्पलों की, सैंडलों की दुकान पे। और ये सभी सैंडल जो हैं वो 300 और 200 में मिल रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर हर डिज़ाइन था, जो भी आप लेना चाहते हो। इसी के साथ ही था ये मटके वाली कुल्फ़ी के साथ में ही लेफ़्ट साइड में टर्न करते जो गली होती है ऊपर पुरानी मंडी वाली। अब ये नेहा बुटीक वाली शॉप है। तो नेहा बुटीक में मैंने ये सूट लगे थे, इतने प्यारे प्यारे थे। मैं इनको प्राइस पूछ रही थी, ये 950 के थे। ये बाहर लगे थे, सारे 950 के थे। और बहुत ही कलर थे, बिल्कुल समर वाले कलर आए थे, लाइट लाइट कलर के सूट। जो नहीं जानता ना वो इधर ज़रूर आए, क्योंकि इधर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छे से अच्छा सूट मिल जाता है। और प्राइस भी इनके बिल्कुल ठीक होते हैं, ना ज़्यादा ना ही बड़े कम होते हैं, मतलब कि जितने की होते हैं उतने। ये देखो कितने प्यारे प्रिंट दिखा रहे थे भैया जी। तो ये बाहर जो लगे थे मैंने वहीं पे किया, मैंने अंदर गई ही नहीं, बाहर से ही आपको दिखाए हैं जो भी है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। 4 बज चुके थे और मैंने कुछ ख़रीदना था, मम्मी के काम से आई थी मैं। ये देखो सूट बाहर जो लगे हुए थे ना वो मैं दिखा रही थी आपको। इतने प्यारे प्यारे कलर, सारे लाइट लाइट कलर के थे, समर वाले सूट थे सारे। और इसके साथ ही अब मैं आपको सकरंची इसके साथ ही थोड़ी कोई 3-4 दुकानें छोड़ के ये सकरंची वाली दुकान थी। मतलब कि इतने टाइप के सकरंची लगे हुए थे ना, हेयर बैंड और भी बहुत सारे रबड़ बैंड सब इसमें थे। जो भी वैरायटी आप चाहते हो ना वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे लगे रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना, पूरी ऐसे उसने बाहर तक सजाई थी। और इसके साथ ही जो लद्दाखी आंटियाँ होती है ना वो बैठी थी, वो भी अपने वो जो टापस वगैरह सब कुछ रखा था। अब इसके साथ ही मैं ऊपर चलते चलते आपको एक लद्दाखी आंटी की दुकान पे ले गई हूँ। ये दुकान पे आंटी जी खुद बनाते हैं, आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हो, आप इनको बता सकते हो किस टाइप का आपको सेट बनवाना है, तो ये खुद बनवाते हैं। और साथ में ये भी हैं जो क्या बोलते हैं इनको, जो भी ये बनाते हैं। उसके बाद मैं निकल गई थी, ये यहाँ से गली से निकलेंगी मैं और सीधे पहुँचूँगी मैं परेड बाज़ार में। तो ये था क्लीरें, बता रही थी मैं, क्लीरों की शॉप थी। अब यहाँ से मैं निकली और अब पहुँच गई मैं, सभी जानते होंगे जहाँ पे पुराने कपड़ों की मार्केट्स होती हैं, मतलब कि पुराने कपड़े जो एक्सपोर्ट, जो फॉरेन से कपड़े आते हैं और इधर आके बेचे जाते हैं कम प्राइस में, मतलब कि यूज़ किए हुए कपड़े होते हैं ये। तो यहाँ से निकलते हुए मैं सीधे पहुँच जाऊँगी परेड। तो यहाँ पे आगे बस मैं नीचे वाली साइड टर्न कर रही थी, तो यहाँ पे बर्तनों की दुकानें वगैरह थी। और अब इधर मैं एक दिखाऊंगी आपको, अनारदाने की एक मुझे रेडी दिखी। उस पे ना एक भैया बेचारा लड़का था, वो अनारदाना बिल्कुल फ्रेश अनारदाना बेच रहा था, लेकिन है बहुत महंगा था।
न्यू में हरियाणा फ्रेश है ये, फ्रेश है ये तो। बहुत महंगा। कितना होता है इसमें? 1 पाव 1 पाव 100 रुपये का ही। कितने रुपए किलो हुआ? 4 तो इसके साथ ही मैं पहुंच गई हूँ रेड बाज़ार। बस मेट्रो स्टैंड पे। यहाँ से मैं मेट्रोडोर पकड़ूंगी अपनी गांधीनगर की और बैठ जाऊंगी। तो मैंने जो सामान लाना था वो मैं ले लिया था। मम्मा ने कुछ मंगवाया था तो उनके लिए ही मैं आई थी, अपने लिए मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आप इसी तरह की वीडियो बाज़ार वाली या देखना चाहते हो तो मैं आपको आगे और भी नई वीडियो इसी तरह लाऊंगी। तो मैं मेट्रोडोर में बैठ गई थी, मैं आपको बता रही थी। ये मैं शिवाला मंदिर के पास पहुंच गई थी, शालामार। थैंक यू सो मच।